बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। 8 फरवरी सन 2024 को होने वाले आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। कागजात नामजदगी जमा हो गए। अगरचे PTI ने ये शोर शराबा किया है कि उनके कुछ हलकों में उनके उम्मीदवारों के कागजात छीनने की कोशिश की गई है। छीने जाते तो फिर वाकई छीन लेते, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल है ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल PTI के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी भी दाखिल करा दी और 2-3 दिनों के बाद स्क्रूटनी मुकम्मल शुरू हो जाएगी और उसके बाद बदतमीज फहरिस्त सामने आ जाएगी। तो नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर भी बात करेंगे, इमरान खान के बल्ले के बारे में भी बात करेंगे और उनकी साइबर केस में होने वाली जमानत और रिहाई अब तक ना होने बारे में भी हम सारी बातें आपके सामने पेश करेंगे। तो नाज़रीन कराम, कब्ल इसके आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, सियासी हलकों में पहले तो ये चेमी गोइयां होती थी, पता नहीं इलेक्शन 8 फरवरी की होने भी है कि नहीं होने हैं। सारी बातें जब गलत साबित होती जा रही हैं, अब 8 फरवरी के इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी दाखिल करने का पहले मरहला मुकम्मल हो गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, PTI और इस तरह दूसरे जो ग्रुप सारे हैं, सब ने अपने अपने कागजात दाखिल करा दिए। एक लिहाज से पूरे मुल्क से कहीं ऐसी इतला नहीं आई कि फलां जगह पे जमा नहीं कराने दिए। जरूर उन्होंने कहा है कि छीनने की कोशिश की गई, कागजात हमें रोका गया है, लेकिन बहरहाल कागजात तो दाखिल हो गए। कोई ऐसा हल्का नहीं हुआ जहां उन्होंने कहा कि मैं जमा कराना चाहता था, मुझे जमा नहीं कराने दिए गए। सबसे ज्यादा उम्मीदवार तो फिर मुस्लिम लीग नून की आए हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक उद्यम मचा हुआ है। हर आदमी उसमें, हर उम्मीदवार वहां इलेक्शन लड़ना चाहता है और ये समझते हैं कि शायद ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। और इसी उम्मीद में हर आदमी, मुस्लिम लीग नून का हर आदमी इलेक्शन लड़ने के लिए पल तोड़ रहा है और पूरी जदोजहद कर रहा है और अपने कई हलकों से कागजात नामजदगी दाखिल करा दी है। PTI का कोई मुस्तकबल नजर नहीं आ रहा। पता नहीं उनको बल्ले का निशान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल अब्दुल गफूर हैदरी का कहना यह है कि PTI को बल्ले का निशान मिल जाएगा जब वो अपील करेंगे। और वो ये समझते हैं कि हमारे साथ कोई ड्रामा किया जा रहा है और दोबारा बल्ले वाले को हम पर मुसल्लत करने की दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। शकूक शबात तो इधर भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल के बारे में हतमी नतीजा कोई नहीं निकाल सकता। सब क्या सराहियां हैं। एक सोशल मीडिया पे एक झूठ पर मबनी मुहिम चल रही है एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन बहरहाल एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन तो हो रहे हैं। अब इलेक्शन के बारे में आप PTI इस दौड़ में लगी हुई है कि उससे PTI से इंतखाबी निशान अपना वापस ले लेगी, बहाल कराने की कोशिश करेगी। अगर वो बहाल ना हुआ तो यकीनन किसी और सियासी जमात के साथ मिलकर भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये भी हो सकता है कि PTI के उम्मीदवार सारे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ें। जिस तरह के माजी में मुस्लिम लीग नून के जब लोग इलेक्शन लड़ना चाहते थे सेनेट में, तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें पार्टी टिकट अलाट नहीं करने दिया था। नाज़रीन कराम, इस पूरी लड़ाई में
बिलावल भुट्टो जरदारी का जो टारगेट है ना वो नवाज शरीफ है। एक तरफ उनके वालिद नवाज शरीफ से कोई बारगेनिंग की कोशिश कर रहे हैं, आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ बैठकर कोई मामला तय कर ले, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ को हर रोज टारगेट बनाते हैं, तनकीद करते हैं। अब वो कहते थे कि पहले ये नारा लगाया करते थे कि मुझे क्यों निकाला गया, अब उनको जो कि कुछ नहीं मिलेगा तो फिर कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। इस तरह के तंज करने के उनकी ये एक मतलब है कोशिश है। यही वजह है कि नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुलाकात भी नहीं कर रहा। अब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाम पार्टी सरबराहों की फहरिस्त से निकाल दिया है। 175 सियासी जमातें इलेक्शन लड़ने की अहल है। वो कहा जाता है, गौर अली ने कहा कि 2 दिसंबर को वो बैरिस्टर गौर अली बने थे पीटीआई के चेयरमैन। तोशाखाना केस में 8 अगस्त को 5 साल के रीच हो गए इमरान खान नायल करार दिए जा चुके हैं। तो फिलहाल तो आप कह सकते हैं कि इनका मुस्तकबिल खतरे में है। वैसे मुझे इजाद हुआ ना लफ्ज लेवल प्लेइंग फील्ड, उसके तहत तो वो मांगते हैं कि जी हमें इलेक्शन लड़ने की पूरी इजाजत मिलनी चाहिए, हमें कोई हमारे रास्ते में रुकावट ना हो। तो मैं कल भी ये बात कह रहा था कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिसाली भी करा दें, तब भी पीटीआई ने हारने के बाद तस्लीम नहीं करना। उनके किसी आदमी ने ये नहीं कहना कि हम जेन्युइन इलेक्शन हार गए। वो कहेंगे जनाब हमें उसी तरह हरवाया गया है जिस तरह 2018 में हमने नवाज शरीफ को हरवाया था। चले, ये भी एक बात सारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा था। तो 18 नशिस्तों से ज्यादा वो उम्मीदवार नहीं ला सके मार्केट में। इस तरह पंजाब असम्बली की 40 नशिस्तों पर वो उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अगर ये किसी मरहले पर नवाज शरीफ के साथ कोई सौदेबाजी कर लेते हैं तो 18 में से मुमकिन है 4-5 नशिस्तों पर ये राजी हो जाए। और यही सूरत हाल पंजाब असम्बली में भी होगी। उम्मीदवार तो किसी ने 3 जगह पर देखे ना, ओन चौधरी ने 3 जगह पर जमा कराए हुए हैं, सरवर खान ने 2 जगह पर जमा कराए हुए। अगर ये करते करते नीचे पीछे जहाँ 2-2 जगह कराए तो इनकी नशिस्तें फिर अपने आ जाएगा अपनी औकात में कि कितनी नशिस्तें इनको बार्गेनिंग में दी जा सकती हैं। चलिए, आने वाले दिनों में सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि किस पार्टी के साथ कितने उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के बारे में भी आए रोज अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती कि किस जमात को कितने उम्मीदवार होंगे उसके बाद और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। सरदास तो यही नजर आता है कि मुस्लिम लीग नून को बाकी दीगर पार्टियों पर सबकत भी हासिल है और उसका असल मुकाबला पीटीआई से है। शुक्रिया।